दोस्तों पिछले 2-3 महीनों में बायर्स के साथ लगातार काम करते हुए मैंने ग्राउंड पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज देखा। अगर कोई बायर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है तो वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। वहीं अगर कोई बायर अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल मार्केट में है तो उसे अपनी मनपसंद की यूनिट नहीं मिल रही है। लेकिन अगर कोई बायर फ्रेश बुकिंग के लिए आ रहा है तो वो बुकिंग भी कर रहा है और काफी कॉन्फिडेंट होकर कर रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद ये कुछ इंडिविजुअल केसेस होंगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यही पैटर्न बार बार रिपीट हुआ। तब मुझे समझ आया कि शायद मार्केट नहीं बदली है, बायर का बिहेवियर बदल गया। और जब बायर का बिहेवियर बदलता है तो मार्केट को देखने का तरीका भी बदलता है। यही वजह है कि आज के वीडियो में मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं करूंगा, पहले उस मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे जहां ये सारे प्रोजेक्ट्स खड़े हैं। और उसके लिए मैंने गुड़गांव की सिर्फ एक माइक्रो मार्केट चुनी है, द्वारका एक्सप्रेसवे। क्योंकि पिछले कुछ समय में शायद गुड़गांव में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा न्यू लॉन्चेस और सबसे ज़्यादा बायर इंटरेस्ट अगर किसी कॉरिडोर में दिखाई दे रहा है तो वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। और आज का हमारा फोकस भी सिर्फ जो 2-3-4 करोड़ रुपए के बजट पर रहेगा, क्योंकि ग्राउंड पर मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जो है इसी बजट के रेंज के बायर्स की सुनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। अब सवाल ये है कि आखिर ग्राउंड पर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रेडी टू मूव बायर की। अगर आपने मेरी कांट डिसाइड वाली एक वीडियो देखी हो तो उसमें आपको याद होगा, मैंने उसमें डिटेल में समझाया था कि आखिर रेडी टू मूव बायर डिसीजन क्यों नहीं ले पाता। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में बायर लगभग अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ करता है, इसलिए वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। लोकेशन भी अच्छी हो, लेआउट भी, व्यू भी, बिल्डर भी, प्राइस भी। लेकिन रियल एस्टेट में कई बार ना ऐसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ना मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट कंपेयर करता रहता है, हर वीकेंड पे साइट विजिट करता है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाता। मैंने अपनी उसी वीडियो में एक सही डिसीजन लेने के लिए एक फ्रेमवर्क भी सजेस्ट किया था। अगर आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल बायर की। ये बायर डिसीजन तो लेना चाहता है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग है। इसे प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है, वो फाइनल कर लेता है कि हाँ मेरे को इसी प्रोजेक्ट में चाहिए, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे टावर, फ्लोर, व्यू, कॉर्नर यूनिट या पार्क फेसिंग यूनिट जैसी वो चाहता है उसे नहीं मिल पाती, क्योंकि रीसेल मार्केट में पूरी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होती। जो यूनिट इन्वेस्टर या एग्जिस्टिंग बायर्स बेच रहे होते हैं उन्हीं में से सिलेक्शन करना पड़ता है। और अगर मनपसंद ऑप्शन ना मिले तो डिसीजन लेना फिर मुश्किल हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ आजकल ये हो रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज फ्रेश बुकिंग मार्केट में दिखाई दे रहा है। और शायद इसकी वजह समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पीछे चलना पड़ेगा। अगर आपको 2022, 23, 24 का जो टाइम है वो याद हो, तो उस टाइम मार्केट पूरी तरह इन्वेस्टर ड्रिवन थी। लॉन्च की अनाउंसमेंट होती थी, ईओआई खुलते थे और इन्वेस्टर और बल्क बायर पहले ही एंट्री कर जाते थे। और जब तक एक जेन्युइन होम बायर अपनी फैमिली के साथ बैठकर बजट, लोकेशन, फ्लोर प्लान और होम लोन की प्लानिंग करता था, तब तक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बिक चुका होता था। ना कोई सैंपल फ्लैट, ना कोई ब्रोशर, और माल सब साफ। यानी एंड यूजर मार्केट में था, लेकिन उस गेम का हिस्सा नहीं था। वो तो बस बाहर फेंस पर बैठकर मैच देख रहा था, खेल तो कोई और रहा था। लेकिन आज ग्राउंड पर मुझे सिचुएशन बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आज कई सालों में पहली बार एंड यूजर को सांस लेने की जगह मिल रही है। उसके पास टाइम है प्रोजेक्ट कंपेयर करने का, बिल्डर कंपेयर करने का, फ्लोर प्लान समझने का, फैमिली के साथ बैठकर आराम से डिसीजन लेने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही पूरी इन्वेंट्री में से अपनी मनपसंद यूनिट चुनने का। ग्राउंड पर मैं यही देख रहा हूँ कि जो बायर्स इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। वो इजी पेमेंट प्लान्स का फायदा उठा रहे हैं, अपनी पसंद की इन्वेंट्री चुन रहे हैं और आने वाले 4-5 सालों की अपनी असेट क्रिएट कर रहे हैं। जबकि कुछ बायर आज भी सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें आज भी लगता है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, प्राइसेस शायद नीचे चले जाएंगे। ये देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हालाँकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की है, पिछले 12-15 साल में रियल एस्टेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा पछतावा उन लोगों को नहीं होता जिन्होंने डिसीज़न लिया। सबसे ज़्यादा पछतावा अक्सर उन लोगों का होता है जिन्होंने सही अपॉर्च्युनिटी के टाइम सिर्फ वेट किया। उनके पास पैसे थे, वो ले सकते थे, अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो फिर आज ऐसी कौन-सी अपॉर्च्युनिटी है जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका बजट लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में है, तो शायद आज आपके पास डिसीज़न लेने का सबसे अच्छा मौका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे चल के प्रोजेक्ट नहीं आएँगे, लेकिन रियल एस्टेट का भी किसी भी और एसेट क्लास की तरह एक अपना बेसिक इकोनॉमिक्स होता है। लैंड कॉस्ट बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती है, और धीरे-धीरे इन सब का असर प्रोडक्ट पर दिखाई देने लगता है। लैंड पार्सल छोटे हो जाएँगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, अपार्टमेंट साइज़ चेंज हो जाएँगे, लोकेशन दूर हो जाएगी और कभी-कभी प्राइसिंग तो चेंज होगी ही होगी।
इसलिए अगर आज आपको अच्छी लोकेशन, अच्छा बिल्डर और कंफर्टेबल पेमेंट प्लान एक साथ मिल रहा है तो कम से कम उसे इवैल्यूएट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस बजट में आगे प्रोजेक्ट आना धीरे-धीरे मुश्किल होता जा रहा है। और वीडियो के आखिर में हम एक रिनोन्ड बिल्डर के अपकमिंग प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, जो शायद इस 3-4 करोड़ रुपए के बजट में आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। उसे भी आज हम इस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का सही एनालिसिस तभी हो सकता है जब आपको उसके कॉम्पिटिशन में और कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं, इसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो चलिए देखते हैं कि आज वास्तव में 2-4 करोड़ रुपए के बजट में द्वारका एक्सप्रेसवे पर हमारे पास कौन-कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हैं, उनकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्टर 111 द्वारका एक्सप्रेसवे की। ये जब हम दिल्ली की तरफ से आते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव के साइड में सबसे पहला सेक्टर पड़ता है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर प्रोजेक्ट है M3M का क्राउन, जिसकी जो लॉन्च डेट थी वो फरवरी 2023 थी और डिलीवरी जो है एक्सपेक्टेड जनवरी 2028 है रेरा के हिसाब से। इसमें आपको 2 बेडरूम 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स जो हैं वो इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। बिल्डर सारा माल बेच चुका है इसमें। ज़्यादातर आपको चीज़ें जो है रीसेल में मिलेंगी। 1605 से जो 2 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है और 3 बेडरूम जो है 2305 तक का साइजेस जाते हैं। प्राइस रेंज जो है 265 से लेकर 380 के बीच में है। इसका जो रफली ट्रेडिंग जो होता है वो 16,000 से 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में होता है मार्केट में। यहाँ पर आपको कोई यूनिट 16,000 में भी मिल सकती है, 16,200 में भी, 16,500 में भी, 17,000 रुपए में, डिपेंडिंग अपॉन कि सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है, सेलर को कितनी अर्जेंसी है और बायर को कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की और यूनिट कौन सी है। तो रेंज जो है ऑलमोस्ट इतनी है। तो ये जो सारे प्राइसेस है ये सारे अप्रोक्सीमेट प्राइसेस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बिल्कुल अक्रॉस द रोड सेक्टर 113 में। ये भी सबसे पहला सेक्टर है पर ये राइट साइड में है। यहाँ पर स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है 1DXP, जिसकी लॉन्च डेट थी नवंबर 2022 और रेरा के हिसाब से डिलीवरी जो है दिसंबर 2027 में इसकी होनी है। इसमें भी आपको 2 और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट मिल जाएंगे। 2 बेडरूम जो है 1370 स्क्वायर फीट से लेकर 3 बेडरूम 2072 स्क्वायर फीट तक के मिलेंगे। 219 से लेकर 332 तक के 16,000 रुपए के आसपास स्मार्ट वर्ल्ड में जो है 1DXP में ट्रेडिंग होती है। ये सारे रीसेल के रेट हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको इन रेटों के आसपास चीजें मिल जानी चाहिए। इसके बाद सेक्टर 113 में ही M3M का एक और प्रोजेक्ट है M3M मेंशन। इसकी लॉन्च डेट जो थी वो मार्च 2024 थी और डिलीवरी जो है वो 2030 मार्च में एक्सपेक्टेड है एज पर रेरा। इसमें आपको मिल जाएंगे 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट 1638 और 2077। ये थोड़ा सा महंगा प्रोजेक्ट है। इसमें जो 2 बेडरूम है आपको 3.27 और 3 बेडरूम जो है 4 से 4.15 के आसपास मिलेगा। बाकी इसमें साइजेस जो हैं वो इस रेंज के बाहर हैं, इसलिए हमने उसमें कवर नहीं किए। 19 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको इसमें रीसेल में मिलेगा, या 18 साढ़े 18,000 रुपए में तो कंपनी ने बेचा था। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्टर 113 में ही M3M का ही एक और प्रोजेक्ट है M3M कैपिटल। इसकी जो लॉन्च डेट थी वो मार्च 2022 थी और डिलीवरी जो है जून 2026 में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अभी डिले है। उम्मीद पूरी है कि इस साल के एंड में या अगले साल इसकी डिलीवरी मिल सकती है। इसमें जो है आपको 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम के साइजेस मिल जाएंगे। 210 से लेकर 375 तक 2.10 CR से 3.75 CR के बीच में 16 से 16,500 रुपए की इसमें रीसेल चल रही है। इसमें आपको इस रेंज में चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्टर 106 की। यहाँ पर एक लो राइज डेवलपमेंट है MRG क्राउन करके। तो क्राउन के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो M3M का क्राउन है वो हाई राइज अपार्टमेंट्स है और ये MRG ये अलग बिल्डर है। इसका जो क्राउन है 106 सेक्टर में ये लो राइज फ्लोर्स है। ये मार्च 2023 में जो है लॉन्च हुए थे और इसकी डिलीवरी जो है नवंबर 2027 में एक्सपेक्टेड है। कंस्ट्रक्शन का काम काफी स्पीड से चल रहा है। इसमें अभी आपको ओरिजिनल बुकिंग में चीजें मिल जाएंगी। आई थिंक रीसेल अभी इन्होंने शायद खोली नहीं है। इसमें जो 3 बेडरूम है प्लस इसमें बेसमेंट भी साथ में देते हैं, बेसमेंट में एक रूम देते हैं। तो 3 बेडरूम का जो सबसे छोटा साइज है वो 1359 स्क्वायर फीट का है प्लस 185 स्क्वायर फीट की बेसमेंट है। तो जो टोटल का एरिया आता है 1544 आता है। ऐसे ये 3 साइज है। सबसे बड़ा साइज है 1811 का। ये दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉटिंग में बने हुए प्लॉट्स हैं। रेट जो है 2.29 से लेकर 2.69 CR तक जाता है। इसमें जो है आपको 2 तरह के पेमेंट प्लान मिल जाएंगे, जिसमें 2080 का पेमेंट प्लान भी है और 6040 का पेमेंट प्लान भी है। तो मतलब ये अभी फ्रेश में अवेलेबल है। आप ये फ्रेश में ले सकते हैं 10 लाख रुपए की बुकिंग देकर। बाकी जो सा आप पेमेंट प्लान चूज करेंगे उस हिसाब से आपको रेट इसमें मिल जाएगा। मतलब 2.29 से लेकर 2.69 CR में आप 3 बेडरूम द्वारका एक्सप्रेसवे पे यहाँ मिल सकता है।
इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्टर 105 में। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है एटीएस होमक्राफ्ट का सेंचुरी। ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2024 में और डिलीवरी जो है इसकी जून 2031 में है। लोकेशन को लेकर थोड़े से इसमें लोगों को डाउट्स रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टुवर्ड्स गुड़गांव रेलवे स्टेशन की तरफ है, थोड़ा सा गांव का हिस्सा भी लगता है। बट अगर आप साइट पर जाके कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एग्जीक्यूशन के मामले में बिल्डर जो है वो काफ़ी रीजनेबली गुड काम कर रहा है। अच्छा कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है वो अच्छी तरह से चल रही है। इसमें आपको 3 बेडरूम प्लस स्टडी और 4 बेडरूम प्लस स्टडी के जो ऑप्शन मिल जाएंगे 1850 फुट और 2800 फुट। रीसेल में लगभग 12,500-13 हज़ार रुपए के आसपास आपको इसमें चीज़ें मिल जाएंगी, 2.31 सीआर से 3.50 सीआर के आसपास। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्टर 104 में आने वाले एक प्रोजेक्ट की। इसका नाम है इंडिया बुल हाइट्स। इसकी लॉन्च डेट जो थी वो दिसंबर 2024 की थी और डिलीवरी जो है 2029 में है रेरा के अकॉर्डिंग। इसमें आपको 3 बेडरूम और 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी के जो साइज मिल जाएंगे 1880 स्क्वायर फीट और 228 स्क्वायर फीट। इसमें पहले तो कुछ और भी साइजेस अवेलेबल थे, लेकिन अब बिल्ड जो है वो सारी इन्वेंट्री बेच चुका है। अभी जो है सिर्फ एक बी टावर है, उसके अंदर आपको ये जो 2 साइजेस हैं मिल जाएंगे। इसका जो बेसिक रेट है वो 13,500 रुपए है, मतलब 2.53 और 3.10 का जो इसमें प्राइस आता है। पीएलसी और जीएसटी हमेशा एक्स्ट्रा होता है न्यू बुकिंग्स में, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका पेमेंट प्लान है, इसमें 10 लाख रुपए से बुकिंग होगी और जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप इंस्टॉलमेंट इसमें देख रहे हैं 30% टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा लगभग आपको 6 महीने में। उसके बाद आपको 19th फ्लोर की स्लैब पे 10%, 38th फ्लोर की स्लैब पे 20% और इसी तरह से ग्रेजुअली जो है पेमेंट्स इसमें आती रहेंगी। ये जो पेमेंट प्लान है इसी का रेट 13,500 रुपए है। एक इसमें पेमेंट प्लान और भी है जो थोड़ा इजी है इसके कंपैरेटिवली, लेकिन उसमें जो प्राइस है वो 13,500 की जगह 13,900 रुपए है। बाकी इसमें जो भी बेस्ट रेट हमें पॉसिबल होगा वो मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और 13,900 वाला भी पेमेंट प्लान चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। इसके बाद सेक्टर 104 में ही एक और प्रोजेक्ट है न्यू बुकिंग में ही, इसमें फ्रेश बुकिंग में आपको मिल जाएगा सत्या का लेवांते। सत्या ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपने सत्या हाइव देखा होगा 102 सेक्टर में जो कमर्शियल है, या आपने जो 103 सेक्टर में पहले सत्या हरमिताज इन्होंने बनाया था काफी साल पहले, वो सत्या की इसमें डेवलपमेंट है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स इनके बने हुए हैं गुड़गांव में, उसकी डिटेल्स जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और मुझसे मांगेंगे तो मैं भी दे दूंगा। इसमें जो इसकी लॉन्च डेट है वो अक्टूबर 2025 है, डिलीवरी जो है ये मार्च 2032 की बोल रहे हैं। इसमें जो है आपको 3 और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट मिल जाएंगे। 15,000 रुपए के आसपास का ये रेट मांगते हैं, 3.27 सीआर से 3.78 सीआर के बीच में। जिस प्राइस रेंज की हम आज बात कर रहे हैं उसमें ये 2 तरह के ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे। ऑप्शंस इसमें बड़ी भी हैं, लेकिन जिस प्राइस रेंज में हम बात कर रहे हैं उसमें आज ये 2 ही ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। इनका भी पेमेंट प्लान जो है ये आपकी स्क्रीन पर है। 35% जो है वो 120 दिनों में देना है, फिर 35% और जो है वो नियरिंग सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें लगभग 2-2.5 साल का आपको टाइम मिल जाएगा। और उसके बाद फिर जो बाकी का 30% है वो नियर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जब अप्लाई करेंगे तब है, या फिर पोजेशन पे है। तो इसमें भी थोड़ा पेमेंट प्लान जो है वो ईजी है। अगर आप किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्टर 103 में आ जाते हैं। यहाँ पर एक गोदरेज का प्रोजेक्ट है, गोदरेज वृक्षा, जिसकी लॉन्च थी जुलाई 2024 थी और डिलीवरी जो है 2031 में है। ऑल्दो इसमें सारे प्रोडक्ट्स इनके महंगे हैं, लेकिन ये वाली जो रेंज है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये शायद आपकी रेंज में आ सकती है अगर आपको गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ जाना है। ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है प्रोजेक्ट। इसमें 2 बेडरूम जो है 1851 और 3 BHK जो है 1934 से 1964 के बीच में है। फ्रेश बुकिंग में मिल जाएगा। रेट इसमें 20,000 के आसपास कंपनी बताती है, लेकिन इसमें कुछ बेटर रेट भी हम करा सकते हैं। इसमें भी एक ईजी पेमेंट प्लान आया हुआ 2080 का, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्टर 37D की। यहाँ पर आपको सिग्नेचर ग्लोबल का डीलक्स DXP, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था अफोर्डेबल और लो राइज फ्लोर्स के बाद, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसमें आपको रीसेल में यूनिटें मिलेंगी। फरवरी 2024 में ये लॉन्च हुआ था और इसकी डिलीवरी जो है मार्च 2031 में है रेरा के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसमें जो आपको 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी की जो साइजेस हैं वो लगभग 340 और 360 के रेंज में मिल जाएंगे। 13,750 रुपये की बुकिंग थी। प्रीमियम इसमें कोई बहुत खास है नहीं, चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में। अगर आपका इंटरेस्ट है अच्छे बड़े अपार्टमेंट लेने का इस प्राइस रेंज में तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 340 और 360 की रेंज में
यहाँ पर यूनिट मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन इनकी चल रही है और सिग्नेचर ग्लोबल को ये प्रोजेक्ट अच्छा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको बाद ही इसने बाकी के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट में इसने कुछ भी गड़बड़ की तो इसको आगे भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन के निकलेगा। तो इस रेंज में 340 और 360 के रेंज में अगर आप 3 बेडरूम देख रहे हैं और बड़े साइजेस हैं 2469 और 2623, तो आप ये प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल का ही फ्रेश बुकिंग में भी एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है 37D सेक्टर में ही, सिग्नेचर ग्लोबल सर्वम के नाम से। ये जो है जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था और डिलीवरी जो है इसकी 2032 में है। इसमें जो है आपको रेट 15,950 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट बोलती है कंपनी, प्लस PLC प्लस GST। इसमें आपको 290 से लेकर 373 CR के बीच में 3 बेडरूम की यूनिट्स मिल जाएंगी। इसमें ये कंपनी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान जो है वो ऑफर कर रही है। एप्लीकेशन पे 9,90,000 मतलब लगभग 10 लाख रुपए, और 60 डेज में जो है ये टोटल 25% पेमेंट ले लेंगे। बाकी का फिर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। तो अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट की, जो कि जल्दी ही आने वाला है सेक्टर 99A में। इसको बनाने वाली कंपनी है ATS होमक्राफ्ट, जिनका सेक्टर 105 में ATS सेंचुरी ऑलरेडी बन रहा है और ये काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। आप जाकर साइट पे वो प्रोजेक्ट देख सकते हैं। इसमें 3.5 और 4.5 BHK के अपार्टमेंट आएंगे। 2100 से 3000 ये टेंटेटिव साइज है। कंपनी जो है प्लान कर रही है इसको 15,000 के आसपास लॉन्च करने का, लेकिन फिलहाल ये चांसेस हैं प्री लॉन्च में आपको 13 से 13,500 रुपये के आसपास मिल सकता है। ये कैसे मिलेगा उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो इसकी भी पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना मालूम है कि ये 12 एकड़ की लैंड है, और लैंड की लोकेशन वगैरह अगर आपको चाहिए, पूरी डिटेल्स जो भी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल है वो अच्छे चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको ये सारी डिटेल्स दे दूंगा, और मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज पे ऐसे बिल्डर का प्रोजेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज 2 से 4 करोड़ रुपए के बजट में द्वारका एक्सप्रेसवे के लगभग सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। हालांकि प्रोजेक्ट्स तो और भी हैं, लेकिन या तो उनके प्राइसेस ज्यादा हैं या इन्वेंट्री नहीं है वहाँ। मैंने कोशिश की है इस रेंज के सभी प्रोजेक्ट्स को कवर करने की, लेकिन अगर कोई मेरे से मिस हो गया हो प्रोजेक्ट तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आने वाले वीडियोस में उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो शायद आपको भी एक बात समझ आ गई होगी कि ऑप्शन अभी भी हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। मुझे नहीं पता कि अगले 2-3 साल बाद इस बजट में कितने ऑप्शंस और आएंगे या बचेंगे। हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स आएं, लेकिन ये भी सच है कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि लैंड सस्ती नहीं होने वाली, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम नहीं होने वाली। इसलिए आज अगर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी लोकेशन और कंफर्टेबल पेमेंट प्लान मिल रहा है और आप जेन्युइनली अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो कम से कम उसे सीरियसली एवेल्युएट जरूर करिए। तो अगर आप भी द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव में किसी और लोकेशन पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डिसीजन लेने से पहले एक बार मुझसे बात जरूर कीजिए। हो सकता है कि मैं आपको वही प्रोजेक्ट सजेस्ट करूं जो इस वीडियो में है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद मैं आपको कोई बिल्कुल दूसरा प्रोजेक्ट सजेस्ट करूं, क्योंकि मेरा काम किसी एक बिल्डर की प्रॉपर्टी बेचना नहीं है, बल्कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करना है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर 2-4-5 करोड़ का डिसीजन मत लीजिए। 10 मिनट की एक डिस्कशन शायद आपको लाखों रुपए की गलती से बचा सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।